धूल भरे अटारी में अजलान एक प्राचीन दर्पण ढूंढता है जिसकी सतह समय और उपेक्षा से ढकी हुई है। दर्पण की सतह पर दरारें एक डरावने शगुन की तरह फैल गईं, जैसे एक शिलालेख चेतावनी देता है, फिर कभी मत देखो। अशुभ चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अजलान की जिज्ञासा प्रबल होती है, क्योंकि वह दर्पण को अपने कमरे में ले जाता है। अजलान अपने कमरे में अकेला दर्पण में घूरता है। उसके पीछे एक गहरा साया रेंग रहा है। घबराहट उसे जकड़ लेती है, क्योंकि वह चारों ओर घूमता है, केवल खाली जगह पाता है। एक भूतिया आवाज गूंजती है, मुड़ो अजलान, फिर से देखो। वह दर्पण को ढक लेता है, शांति के लिए बेताब। अजलान दर्पण के सामने खड़ा है। उसका दिल धड़क रहा है और वह कपड़े को हटा देता है। प्रतिबिंब उसका अपना नहीं है, बल्कि एक भूतिया आकृति है जिसकी पीली मुस्कान है और काले आंसुओं के निशान है। धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही है। कथावाचक की आवाज फुसफुसाती है, तुमने 2 बार देखा है, अब मैं जीवित हूं। भूकंप के बाद एक विशाल सिंकहोल दिखाई देता है जो हाजी करीम के घर को धरती में निगल जाता है। ग्रामीण डर से पीछे हटते हैं, उनके चेहरे खौफ से भर जाते हैं, क्योंकि गहराई से अजीबोगरीब आवाजें उठती हैं। अराजकता के बीच नावेद, एक जिज्ञासु युवा लड़का, सम्मोहित खड़ा है, जो सिंकहोल की पहेली से आकर्षित है। एक रस्सी से निलंबित नवीद सिंकहोल के गड्ढे में प्रवेश करता है। उसका फोन हर पल कैद करता है। उसकी आवाज चिकनी, काई से ढकी सुरंग से अजीब तरह से गूंजती है, जो अज्ञात गहराई की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक ठंडी फुसफुसाहट सुरंग से गूंजती है, हमें आपके कदमों की याद आती है, अब आप हमारे हैं। नवेद के सामने एक भद्दा लकड़ी का दरवाजा है जो पूरी तरह से इंसानी दांतों से बना है। दरवाजा खुलता है, एक दर्पण प्रकट होता है जो नवीद को नहीं, बल्कि उसके अपने अंतिम संस्कार को दर्शाता है। दर्पण से एक खून से सना, मुस्कुराता हुआ प्रतिबिंब उभरता है और कहता है, तुम अब प्रतिध्वनि हो, मैं आवाज हूं। शांत एल्डनब्रुक पुस्तकालय के बीच युवा एडन पुरानी किताबों के पीछे धूल झाड़ता है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर रास्ते बना रही हैं। एक प्राचीन स्क्रॉल धीरे से खुलता है, जिसमें चमकदार अक्षर और एक इशारा करने वाला शब्द प्रकट होता है। केवल योग्य ही फायरहार्ट पा सकते हैं। एडेन का दिल दौड़ता है, क्योंकि वह स्क्रॉल को पकड़ता है, एक महत्वपूर्ण खोज पर निकलने का संकल्प लेता है। जैसे ही स्क्रॉल जलता है, जंगल में एक आग का द्वार फट जाता है, जो एडेन को तैरते पहाड़ों और ड्रैगन जैसे सितारों के क्षेत्र में बुलाता है। एक छोटी सुनहरी आंखों वाला ड्रैगन उतरता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुम खोज करता हो, मेरा नाम जैफर है। जैफर चेतावनी देता है, यहाँ मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन खतरा पीछा करता है। काली छायाएं आसमान में दौड़ती हैं, जो शैडो क्वीन के दुष्ट ड्रैगन के आगमन का संकेत देती हैं।